सुरेश जी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की तबीयत आज के दिन कहा गया थोड़ी खराब है, इसीलिए आज के दिन जो दो जगहों पर उनकी रैली होने वाली थी वो हो नहीं पाएगी, हो नहीं पाई वो। चले ईश्वर से हम कामना करेंगे जल्द वो स्वस्थ हो और चार चांद लगाएं कांग्रेस के प्रचार में। लेकिन विपक्ष के लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपस जो है इस समय जो खटपट चल रही है कांग्रेस के अंदर, जो अंदरूनी कलह है, शायद इस वजह से भी वो आज के दिन नहीं आ पाए। ऐसा कुछ है क्या? नहीं नहीं नहीं, कोई कोई कला नहीं है। सुरजेवाला जी ने भी जो बयान दिया, किंग का जो बता रहे हैं डेविड साहब कह रहे हैं, हमारी शैलजा जी को अपमानित करने का किसने काम किया? नायब सिंह सैनी जी ने बयान दिया, बेचारी महिला क्या क्या बातें बोली। हमने खुद कई डिबेटों में हमने कहा कि नायब सिंह सैनी जी ना तो महिलाओं को सम्मान कर रहे हैं, न दलित समाज को सम्मान कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने कुमारी शैलजा जी को राष्ट्रीय महासचिव बना रखा है, राज्यसभा की एमपी बना रखा है, वो कांग्रेस पार्टी ने बनाया, ना कि बीजेपी ने। तुम्हारी शैलजा जी का कल में बयान आया, उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी तिरंगे में लिख कर आगे गए इसमें, और ऐसे ही मैं जाऊं। इससे ऊपर कुमारी शैलजा जी भारतीय जनता पार्टी जैसी दुर्द पार्टी के साथी लोगों को कैसे समझा सकती है? यह तो एक पूरा प्रोपेगेंडा है जो दलित वोट बैंक को प्रभावित करने के लिए कुमारी शैलजा जैसी वरिष्ठ महिला नेत्री को भी सम्मान नहीं देता। कभी उनको बेचारी कह रहे हैं, कभी उनको कुछ कह रहे हैं। और ये बात कौन कर रहा है? ये बीजेपी के वक्तव्य तक सीमित नहीं है, ये प्रदेश का मुख्यमंत्री का नायब सिंह सैनी। कांग्रेस पार्टी क्यों इतराज करती है कि आप हमारी सम्मानित नेता के विषय में कोई भी बात बोले तो आप मर्यादित भाषा में बोले। आपने बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को भी खत्म करने की बात की थी। आजादी के बाद आपने 1969 में बाबा साहब के पुतले भी फूके थे, संविधान की प्रतियां भी जलाई थी। आप ऐसी पार्टी के लोग हो तो आपसे हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं कि आप हमारी महिला नेत्री को सम्मान देंगे? आपसे हम कोई उम्मीद भी नहीं करते ऐसी। आप रामविलास शर्मा जी की सोच लीजिएगा, आप अनिल विजय के बारे में सोचिएगा। आप बिना हिसाब दिए जो मनोहर खट्टर भगोड़े की तरह दिल्ली चले गए, उनको बुला के हरियाणा की जनता को पाई पाई का हिसाब दे लगेगा। आप अपने गिरफ्तार में झांक के देखिएगा। और इनाम बीजेपी पे हम समय वेस्ट नहीं करते हैं, जो वोट पटवा पार्टी है। इनका काम है वोट को अपना भारतीय जनता पार्टी को आगे, जनता को आगे परोसना लोगों तक। लेकिन प्रदेश के लोग समझदार है। अभी कुछ दिन पहले बयान आया था कांडा जी का, आपने सुना था क्या बोला उन्होंने? हम तो पहले से कहते हैं कि ना तो भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी का समझौता टूटा है, ये एक साजिश के तहत अलग हुए हैं। ठीक है सुरेश जी, अगला सवाल आप पूछ सकते हैं। अगले 15 मिनट मिनट आप लोग के पास एक दूसरे को काउंटर करने का भी वक्त होगा। एक दूसरे से जो सवाल है वो भी आप पूछ सकते हैं। शुरुआत सुरेश जी आपसे ही है। जी हाँ बताइए। हाँ, मैं बताता हूँ। आपने कहा कि एक बयान आया था बीजेपी के साथ इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी चली जाएगी। वो बयान गोपाल कांडा जी का था। गोपाल कांडा एकमात्र सीट के ऊपर हमारे साथ समझौते में है। क्या गोपाल कांडा को इतनी अथॉरिटी है कि वो 89 का फैसला ले सकते हैं, वो दे सकते हैं इसके ऊपर फैसला? और दूसरी बात, जब गोपाल कांडा ने ये बयान दिया, अभय सिंह चौटाला ने अगले ही दिन बयान से किनारा नहीं किया। सुरेश जी, नोटेबल बात है, बयान से किनारा नहीं किया, आदमी से ही किनारा कर लिया कि अगर वहां जाना तो वहां अभी चले जाइए, हम आपको समर्थन नहीं देंगे। अगर आपके लोगों में भी इतनी हिम्मत है, क्या आप गोगी से किनारा करोगे? बयान से नहीं, आदमी से। क्या आप गोगी से किनारा करोगे? क्या आप नरेश से किनारा करोगे? क्या आप जेपी से किनारा करोगे? विकास सारण से किनारा करने का काम करोगे? किस किस के नाम गिनाऊंगा? क्या आप आदमी से किनारा कर लोगे जिन्होंने सरेआम खुले तौर पर ये बातें कही है जो आप सबके सामने? क्या उनसे किनारा करोगे? आप बताइए। व्यक्तिगत बयान है, ये अमिता साहब ने उसी दिन बोल दिया। वो बयान पार्टी का बयान नहीं है, ये हमारे नेता वो करप्शन का बयान दिया, क्या उनके करप्शन को स्वीकार करती है कांग्रेस पार्टी? उन्होंने जो करप्शन का बयान दिया है, राज आने से पहले ही करप्शन की प्लानिंग उन्होंने जनता को बताने का काम किया कि हम इस प्रकार से करप्शन करेंगे। क्या कांग्रेस पार्टी उस करप्शन को स्वीकृति प्रदान करती है? सुरेश जी, आप देखिए सुरेश जी, आप जब किसी जिम्मेदार पद पर बैठे हैं, पार्टी ने देखिए आपको पोजीशन दी है प्रवक्ता की कि आप बैठ सकते हैं किसी भी नेशनल टीवी पे, तो आपकी जिम्मेदारी पार्टी को रिप्रेजेंट करने की है ना सर। फिर आप अगर हर दिन अगर आप उलझुलूल बयान आप देंगे तो पार्टी पर ही तो सवाल खड़े होंगे ना सर। कौन दे रहा है? मैं जेपी जी की बात कर रहा हूँ, नीरज साहब की बात कर रहा हूँ, अन्य नेताओं की बात मैं कर रहा हूँ।
हम तो उन बयान देने वाले एंकरों को बताइए। पढ़ाते हैं। सुरेश जी, और आप अगर सम्मानित आदमी हो, हम आप सही बताइए बात क्या नहीं- पार्टी इस करप्शन अगर की किसी किसी से हमारे अपने आप कोई किनारा धर्म करती है हो- अपने आप का? कोई धर्म हो कानून क्लियर बनाएगा। आप सारी नतीजों में देखने का हम ठीक है ना, आप ठीक है। हम तो खुला चैलेंज कर दिया अपनी मीडिया को कि आने वाली 5 तारीख को प्रदेश की जनता साफ कर देगी कि गोदी मीडिया भारतीय जनता पार्टी की फेवर का माथा नहीं कर रहा। आपके सारे आंकड़े जितने साबित होंगे, आपकी मुंह की खानी पड़ेगी। आपने बीजेपी का एजेंडा पहुंच रहे हैं, उस पर आप मुंह छिपा कर क्या करेंगे? मेरा मेरे सवाल की का समझ जवाब में आ रहा है दीजिए। सुरेश जी, मेरे सुरेश सवाल जी का समझ में जवाब आ रहा है, दीजिए, इतने सुरेश सीनियर जी। आप प्रवक्ता होने के बावजूद जब जवाब नहीं है तो आप मीडिया पर ही सवाल खड़े कर नहीं, पाएंगे? हम तो जवाब देने ये उम्मीद हम कर रहे थे आपसे। क्या करेंगे सर, जब जवाब नहीं रहेगा तो इंसान इधर उधर की तो बातें करेगा। अगर वो वीडियो जब फर्जी है, सुनिए सर सुरेश मेरी जी, बात, एक मिनट। परीक्षा में मैं अगर पढ़ वो के गया ही वीडियो नहीं। फर्जी है, सुरेश जी यदि उसमें उदाहरण आपको कटिंग दे है, दे रहा हूँ। तो रेडू साहब, उसको क्यों नहीं रेडू पूछा? साहब एक मिनट, रेडू साहब, परीक्षा में मैं पढ़ के गया ही नहीं और मैं फेल हो गया और फिर मैं कहूं कि नहीं नहीं परीक्षा में जो प्रश्न पत्र बना था बड़ा गलत था, एग्जामिनर ने सेटिंग की थी, क्यों सर, जिसने टॉप कर लिया, यही तो बोलेंगे आप? ऐसा है, ये मुहावरे के और बोलना। आप अरे मुहावरे सर, आप भी यही हैं, मैं भी यही हूँ। अरे आपत्ति होगी ना सर, आप इन बातों से, ये हरियाणा है, जब सवाल ये तीखे होंगे तो हरियाणा- फिर तो दिक्कत हो ही जाती है, क्या करेंगे आप? ये हरियाणा मैं जवाब दे दूं सर? चलिए नेरा जी जवाब दे रहे हैं, नेरा जी जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए सर। कोई मैं सवाल आपसे ही कर रहा हूं, कोई बीजेपी के पक्ष में मैंने जवाब नहीं दिया है, ना इनेलो ना जेजेपी के लिए। और ऐसा नहीं है कि जो फूट की बात हम कर रहे हैं, पद दावेदारी की बात कर रहे हैं, प्रत्येक पार्टियों में चल रही है, सभी से सवाल है।